दिसंबर का महीना चल रहा था और कोरोना को देखते हुए मन में ये विचार था कि नववर्ष के दिनों में माता वैष्णो देवी के दर्शन हो जाएं तो साल अच्छा बीतेगा। दोस्तों, आज की यह घटना कुछ इस प्रकार है जब वैष्णो देवी यात्रा के दौरान देवी माँ ने अपने भक्त की जान बचाई। दोस्तों, इस घटना का अंत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपका रोम रोम देवी माँ का नाम पुकारने लगेगा। इस घटना के घटित होने के बाद से यह तो मुमकिन ही हो गया कि अगर कोई भी प्राणी देवी माँ को सच्चे मन से याद करे तो देवी माँ उनकी रक्षा स्वयं करने आती हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले विनय शर्मा जी के साथ घटित हुई थी। विनय जी बताते हैं कि उनके परिवार में उनके माता पिता और उनका एक भाई है। भाई उत्तराखंड में जॉब करता है और माता पिता साथ ही रहते हैं। विनय जी एक दवा की कंपनी में काम करते हैं। उनके माता पिता दुर्गा माँ के अनन्य भक्त हैं। दोस्तों, विनय जी बताते हैं कि नववर्ष के दिन आ रहे थे और पिछले 2 वर्षों से हम वैष्णो देवी जाने की सोच रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से कुछ ऑफिस में ज्यादा काम था क्योंकि मेरी कंपनी में दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, इसलिए छुट्टी मिलना मार्च तक तो संभव ही नहीं था। लेकिन मेरे माता पिता का नए साल पर वैष्णो देवी जाने का बड़ा मन था। उन्होंने कहा कि मेरा टिकट करा दो, हम चले जाएंगे, लेकिन मुझे डर था उनको कौन संभालेगा वहाँ पर। उन्होंने कहा कि गाँव के कुछ लोग जा रहे हैं और वो मैनेज कर लेंगे। उनका बहुत मन था, इसलिए मैंने भी टिकट करवा दी। वो दिन भी आ गया जिस दिन उन्हें जाना था। 31 दिसंबर का दिन था और वो निकल गए। मेरे पिताजी ने बताया कि ट्रेन से उतरने के बाद सफर थोड़ा मुश्किल रहा, मगर देवी माँ का जाप करते हुए हम मंजिल की तरफ बढ़ते गए। फिर हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। मेरे माता पिता पहले से थोड़ा कमजोर थे। वे पिछले वर्ष कोरोना से बीमार हुए थे, इसलिए वे थोड़ा रुक रुक कर चलते थे और साथ ही के बाकी लोग काफी आगे निकल चुके थे। विनय जी बताते हैं कि मेरी माता जी काफी थक चुकी थी और वो चलने की हालत में नहीं थी। तभी वहाँ भगदड़ मच गई। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने मन ही मन माँ को याद करते हुए कहा कि इस भीड़ से आप ही पार लगा सकती हो। तभी उधर से एक लड़की पास आई और बोला, आपका इंतजार ऊपर देवी माँ कर रही हैं, उठो और चलो, मैं आपको माता जी के दर्शन करवाती हूँ। यहाँ पर रुकना आपके लिए सेफ नहीं है। मेरे पिताजी ने बताया कि उस लड़की के हाथ लगते ही शरीर में जोश भर आया और तुरंत ही उठकर चलने लगे। रास्ते में मेरे पिताजी को भगदड़ में से निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन उसी लड़की ने संभाला और दूसरे रास्ते से ले गई। बाद में मेरे पिता ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? उसने बताया, मेरा नाम दीपिका है और मैं पास के ही एक गांव में रहती हूँ। और उसने कागज पर लिख के देते हुए कहा कि ये मेरे गांव का पता है और परसों मेरे भाई की शादी है। आप चाहे तो मंदिर दर्शन करके वापस आते समय जरूर आना। फिर वे तीनों वैष्णो देवी मंदिर में पहुंचकर दर्शन किया और वापस के समय जब दीपिका हमें लेकर नीचे आ रही थी, आधे रास्ते के बाद उसने बोला, मुझे कुछ सामान लेना है और मुझे जाना होगा। माँ जी उससे कुछ पूछ पाती कि वो थोड़ा आगे जाकर भीड़ में गायब सी हो गई। उसके बाद मेरे माता पिता किसी तरह वापस नीचे तक आए। उन्होंने सोचा पास में उस लड़की का घर है, क्यों ना हम उससे मिलने आए। उसने हमारी इतनी मदद जो की है, क्योंकि वो न होती तो उस भगदड़ में हमारा पार लगना मुश्किल ही था। फिर वे उसके घर पहुंच गए। वहां उसने देखा कि चारों तरफ बहुत सजावट हुई थी क्योंकि दीपिका के भाई की शादी जो थी। मेरे पिता ने वहां पूछा कि दीपिका का घर कहाँ है। वहां दीपिका के पिता खड़े थे। उन्होंने कहा कि हाँ, आप उसको कैसे जानते हैं? तब मेरे पिता ने सारी घटना बताई कि कैसे दीपिका ने उसकी मदद की। फिर दीपिका के पिता ने कहा कि आप जिस दीपिका की बात कर रहे हैं उसकी मौत आज के 1 साल पहले ही हो चुकी है और वो भी देवी माँ की अनन्य भक्त थी और मंदिर दर्शन करने जाती थी। वहीं पर कोरोना के मरीज की सहायता में उसे भी कोरोना हो गया और उसकी मौत हो गई। और अब वहां जितने लोग भी आते जाते हैं वो उसकी मदद करती है। विनय जी ने बताया कि इतना सुनने के बाद उनके होश उड़ गए और उन्होंने उस लड़की की तस्वीर दीवार पर टंगी देखी। उसके पिता ने कहा कि आप लोग भी बस यही प्रार्थना करें कि जल्द ही देवी माँ उसको अपनी शरण दें और उसे मुक्ति मिले। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।